तो गाइस, इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश को अपनी थिंकिंग लैंग्वेज बनाना होगा। अब ये होगा कैसे? तो देखिए, मान लो आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। आप हिंदी में कुछ भी बोलने से पहले हिंदी में ही सोचते हैं, तभी आप परफेक्ट सेंटेंस कंपोज कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उनको इंग्लिश में बोलने से पहले सोचना आना चाहिए। इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अब इंग्लिश में सोचना कैसे है। बस आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा कि इस वीडियो के बाद से, ठीक बाद से आपको जो भी सिखाया जाएगा, ठीक उसी तरह से उसी वक्त से स्टार्ट कर लेना है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ना आने का बस एक ही रीज़न है, आप सीखना तो चाहते हैं बट आप प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। इसकी वजह से 99% फेल हो जाते हैं। सो लेट्स सी कैसे इंग्लिश में सोचा जाए। जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते से ही जो भी आप कर रही हैं, जो भी आप कर रही हैं, मतलब आपने वो सोचा तभी आप कर रही हैं। तो जो सोचा उसको खुद से ही इंग्लिश में बोलना सीखें। उसको खुद से ही, जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, सुबह से ही, उठते समय से ही उसको आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। मतलब दिन भर में आप जो जो भी कर रही हैं, अपने आप से ही इंग्लिश में बोलते जाएं। इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको अच्छी वोकैब आ जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी रहेगी कि इस वर्ड को या फिर इस सेंटेंस को मैं नहीं बना पाया, ये क्या हो सकता है। आप इसको सर्च करेंगे, क्लास में जाके पूछेंगे, जहाँ कहीं भी जिससे भी आपको हेल्प मिल सकती होगी आप वहाँ जाके पता करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी वोकैब बढ़ेगी, आपको पता चलेगा सेंटेंस को कैसे कंपोज किया जाता है। जैसे आप सुबह उठे तो आपको पता है ना, मैं अब उठ गया हूँ, ये आपके दिमाग में आया, तो उसी को आप इंग्लिश में बोलें खुद से ही। आई गॉट अप नाउ। तो अब आई हैव गॉट अप नाउ ना बोल के जो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन है आप वो बोलें। उसकी सही प्रोनाउंसिएशन है आईव, ना कि आई हैव। आईव गॉट अप नाउ, ये एक सही एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आप फर्दर फ्यूचर में इसी एक्सेंट में बात करना सीख जाएंगे। और अगर आपने नॉर्मल लेमैन की तरह या फिर जो हर कोई बोल रहा है वही आप एक्सेंट बोलेंगे, तो आपकी इंग्लिश नॉर्मल ही परफेक्ट हो पाएगी। बहुत अच्छे से एडवांस इंग्लिश की ओर आप नहीं जा पाएंगे। सो ट्राई योर बेस्ट टू स्पीक इन अ राइट एक्सेंट, दैट इज I've got up now। सुबह उठते ही कुछ लोगों को हैबिट होती है अपने बिस्तर पर ही प्रार्थना करते हैं, वो प्रे करते हैं। तो उसके लिए आपको खुद से ही बोलना है। जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे हो या फिर करने वाले हो, तो या फिर आप करते हो, तो आप खुद को बोल रहे हो कि मैं सुबह की प्रार्थना करता हूँ। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आई तभी तो आप प्रार्थना करने के लिए बैठे। तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोलें, आई से मॉर्निंग प्रेयर। आई से नहीं, से मॉर्निंग, र साइलेंट हो जाएगा मॉर्निंग में, मॉर्निंग प्रेयर्स। तो प्रेयर्स का आपका हो जाएगा र और स साइलेंट। तो जो यहाँ लिखा है आई से मॉर्निंग प्रेयर, ये आपका राइट एक्सेंट रहेगा, यही सही प्रोनाउंसिएशन रहेगी। आपको इसी तरह से खुद को बोलना है। तो नेक्स्ट, जब आप बिस्तर से उतरते हो, उठ गए, प्रे हो गया, अब आप बिस्तर से उतर रहे हो, आपके दिमाग ने सोचा कि अब मैं उतरूंगा, तभी तो आप उतर रहे हो। तो उतरते वक्त आप खुद से बोलिए, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आई एम, इसको हम बोलते हैं आई एम नहीं, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। अब बिस्तर से उतरने के बाद आप बिस्तर बनाते भी हैं, जिसे हम चपेटना बोलते हैं। तो बिस्तर बना रहे हो मतलब आपने सोचा तभी तो आप बिस्तर बना रहे हो या फिर बिस्तर चपेट रहे हो। तब आप खुद से बोलो, आई मेक, मेक नहीं, मेक माई बेड। आई मेक माई बेड। इसको मेक नहीं बोलना है, आपको मेक ही बोलना है, मेक। I make my bed।
अब आप बिस्तर से उतरते ही अपनी चप्पल ढूंढेंगे, तो आप पूछेंगे खुद को कि मेरी चप्पल कहाँ है। तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे, वेयर अ माई स्लीपर्स। वेयर, वेयर में र साइलेंट होता है, वेयर बोलते हैं, आर नहीं बोलते इसको, माई स्लिप अस, र साइलेंट, वेयर माई स्लीपर्स। फिर आपके दिमाग में आता है कि अभी समय क्या हुआ, मैं तो उठ तो गया पर समय क्या हुआ है, कहीं मैं लेट तो नहीं, कहीं मैं जल्दी तो नहीं। तो एक समय के बारे में सवाल आता है आपके माइंड में। तो आप खुद से, जैसे आपके दिमाग में ऐसा कुछ आए, तो आप खुद से इंग्लिश में ही पूछिए, हिंदी में नहीं। बोलें, व्हाट्स द टाइम नाउ, व्हाट्स द टाइम नाउ। ना ऊ, नाओ नहीं, ओ नहीं आएगा, ऊ आएगा। व्हाट्स द टाइम नाउ। तो फिर आपने टाइम देख लिया, तो मान के चलिए सुबह के 6:15 हुए हैं। तो आप खुद से बोलिए, इट्स 6:15। इट्स, इट्स ट भी आएगा, स भी आएगा, इट्स 6:15। मान के चलो आप खुद से कुछ कुछ बोल रहे हो, आपको कोई भी पूछ सकता है, आपकी मदर, फादर, कजन, या फिर आपका सिबलिंग, आपका रियल भाई बहन जो होता है, कोई भी आपको पूछ सकता है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, है ना। जब आप खुद से बात कर रहे हो तो आप बड़बड़ाओगे ही ना। तो वो आपको पूछ सकता है, तो उसकी इंग्लिश होती है, व्हाट आर यू मम्बलिंग। तो वो अगर आपको हिंदी में भी पूछें, तो आपको उसको ट्रांसलेट करना है कि जो इसने बोला। ये बस एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपके घर का कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर आपसे जो भी हिंदी में बोलेगा, आपको खुद से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और आप जो भी सोचोगे, आपको उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको लिख के रखें, जिससे भी आप कम्युनिकेट करते हैं, जिसको आपसे ज़्यादा आता है, या फिर गूगल करिए, किसी भी तरह से आप उसको जानने की कोशिश करिए कि इसको कैसे बोलेंगे। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक तो आप जो सोच रहे हो उसको बोलना, दूसरा आपको जो कोई हिंदी में कुछ बोल रहा है उसको ट्रांसलेट करना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे आपको किसी और ने पूछा कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, तो आप अपने आप को बोलो कि मुझे इसकी ट्रांसलेशन करनी है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, व्हाट आर यू मम्बलिंग, व्हाट आर यू मम्बलिंग। तो फिर आपको उनको कुछ इस तरह से इसका आंसर देना है। अगर आपको कोई पूछे, जिसकी कि हिंदी ये होगी, मैं आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसलिए मैं जो भी करता हूँ बोलता हूँ, ठीक है। तो या फिर जो भी करता हूँ वो बड़बड़ाता हूँ। तो इसकी आपको हिंदी ना करके, आपके आपके दिमाग ने ये जो हिंदी का सेंटेंस है, ये आपके दिमाग ने सोचा है, आपको इंग्लिश में बोलना है। आपको बोलना है, आई एम लर्निंग, लर्निंग, र हमारा साइलेंट, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। फिर उसके बाद सऊ, सऊ इसको हम बोलते हैं सऊ, सो नहीं बोलते हैं, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है सऊ। सऊ, आई मम्बल वॉट एव, वॉट एव, वॉट एवर नहीं, ये वाला आर अगेन साइलेंट रहेगा। वॉट एव आई डू, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, सो आई मम्बल वॉट एव आई डू। इस तरह से आपको आंसर देना है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप इस सेंटेंस को याद कर सकते हैं, कुछ इस तरह का आप आंसर कर सकते हैं। अब आप टहलने के लिए निकलोगे, आपने दिमाग में सोच लिया है कि मुझे वॉक पे जाना है या फिर मुझे टहलने जाना है। तो आप खुद से बोलो, आई गो, गो, गो नहीं गो, आई गो फॉर वॉक नाउ, आई गो फॉर र साइलेंट वॉक नाउ, आई गो फॉर वॉक नाउ। फिर अगर आप
वॉक ना जाके जिम जा रहे हैं या फिर वॉक भी गए और फिर जिम भी जा रहे हैं, तो आपने सोचा कि अब मैं जिम जाता हूँ, ये जो ब्लैक कलर का लिखा है ये बस आप सोच रहे हैं, ये बस आपके दिमाग में है, आपको बोलना बस ऐसे है, आई गो टू जिम नाउ, आई गो टू जिम नाउ। मतलब दिन भर में आप जो भी सोच रही हैं या फिर जो भी कर रही हैं, आपको इसको इंग्लिश में ही बोलना है। इस तरह से आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा। जस्ट ट्राई इट वंस। तो फिर आप घर आ जाते हैं, घर आने के बाद आप ब्रश करते हैं, तो आप ढूंढ रही हैं आपका ब्रश कहाँ है, तो आप बोलें वेयर इज द ब्रश, वेयर इज द ब्रश, वेयर इज द ब्रश। फिर आप खुद से ही आंसर करें, आपको ब्रश मिल जाता है तो आप बोलें इट इज हियर, इट इज हियर। इसको हम हियर नहीं बोलते, र हमारा साइलेंट होता है, हम बोलते हैं हियर, इट इज हियर। फिर आपको पेस्ट भी मिल जाती है तो आप बोलेंगे हियर इज द पेस्ट, हियर इज द पेस्ट, पेस्ट नहीं, पेई, पेई स ट, पेस्ट, हियर इज द पेस्ट। फिर आप पेस्ट को ब्रश पर लगा देते हैं, मतलब जब लगा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तो उसको आप खुद से बोलो आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, आई पुट, पुट नहीं पुट, छोटा ऊ, द पेस्ट, पेस्ट ऑन द ब्रश। तो उसके बाद आप ब्रश करना शुरू करते हैं, तो जैसे आप ब्रश करना शुरू कर रही हैं तो आप खुद से बोलें नाउ आई स्टार्ट, इट्स स्टार्ट, स्टार्ट नहीं, र हमारा साइलेंट, आई स्टार्ट ब्रशिंग, ब्रशिंग माई टीथ। अब मैं ब्रश करना शुरू करता हूँ, मतलब जब आप ब्रश करना शुरू कर रही हैं आप खुद से बोले नाउ आई स्टार्ट ब्रशिंग माई टीथ। फिर उसके बाद आप आईने में देख रही हैं मान के चलो, तो आप खुद से बोले आई एम लुकिंग एट द मिरर, इट्स मिरर, मिरर, I am looking at the mirror। उसके बाद आप कुल्ला करते हैं जैसे कि, तो जब आप कुल्ला कर रही हैं, जो भी आप कर रही हैं, जो भी आप सोच रही हैं उसको बस ट्रांसलेट करते जाओ, बस दिन भर में करते जाओ और डेली रूटीन में करो, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी। आई रिंस माई माउथ, आई इसको हम बोलते हैं रिंस, ई हमारा साइलेंट हो जाता है, रिंस माई माउथ। फिर आप फेस वॉश करने जा रहे हैं और आपको फेस वॉश नहीं मिल रहा है, तो आपके दिमाग में चल रहा है फेस वॉश कहाँ गया, तो आप बोलें वेयर इज माई फेस वॉश, वेयर र साइलेंट, इज माई फेस वॉश। इसको फेस वॉश नहीं बोलते, फेस बोलते हैं, ई आता है बीच में, फेस वॉश। तो अब आपने सोचा कि आज मैं चेहरे पे स्क्रब कर लेता हूँ, स्क्रब लगा लेता हूँ, है ना, चेहरे को स्क्रब कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप ऐसे सोचोगे तो आपने सोचा, जो सोचा आप उसको वैसे ही इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। तो ट्राई करें कि आपका सेंटेंस फ्रेम हो जाए कैसे भी। आई अप्लाई, इट्स अप्लाई, अप्लाई नहीं, अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस, फेस नहीं, फेस टुडे,
इसको टुडे नहीं बोलते, टुडाई नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टुडे। आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस टुडे। ठीक है। फिर आप बाथरूम जा रही हैं, तो जैसे आप बाथरूम जा रही हैं आप बोलें आई एम गोइंग, गोइंग, आई एम गोइंग टू बाथरूम। इसको गोइंग नहीं बोलते, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है गोइंग, गोइंग। आई एम गोइंग टू बाथरूम। दो हम गोइंग भी बोलते हैं, वो हमारा इंडियन एक्सेंट है, अगर आप वैसा भी बोलना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस। पर अगर आपको ज़्यादा परफेक्टली अच्छे से बोलना है तो यही राइट एक्सेंट है, आप यही ट्राई करें। आई एम गोइंग टू बाथरूम। तो फिर आपको लगा मैं नहाऊंगा, तो जैसे आपने सोचा बोलो आई विल टेक, टेक, टेक नहीं, आई विल टेक शावर, शावर नाउ। इसको शावर नहीं बोलते हैं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है शावर। आई विल टेक शावर नाउ। आप वॉशरूम गए हैं, आप अंदर से कुंडी लगाने वाले हैं, आपने सोचा, तो जैसे आप सोचे आप बोलो आई बाउल्ट द डोर, आई बाउल्ट, इसको बोलते हैं ब, ब उ लट, बाउल्ट द डोर। फिर आप नल चालू करते हैं, तो जैसे नल चालू करोगे इंग्लिश में खुद से बोलो आई टर्न। हमारा अ लंबा हो जाएगा पर र हमारा साइलेंट रहेगा। आई टर्न, आई टर्न ऑन द टैप, आई टर्न ऑन द टैप। फिर आपने नहाना शुरू कर दिया, तो आप बोलें आई हैव नहीं व, आई हैव स्टार्टेड, स्टार्टेड नहीं स्टार्टेड, आई हैव स्टार्टेड बेदिंग। ये बाथिंग नहीं होता, इसको बोलते हैं बेदिंग। आई हैव स्टार्टेड बेदिंग। अब उसके बाद अपने बालों को शैम्पू लगाने लगे हो, तो जैसे आप बालों को शैम्पू लगा रहे हो खुद से बोलो आई एम अप्लाइंग। क्या बताया था पहले, अप्लाई नहीं होता, अप्लाई होता है। आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर, हे र साइलेंट, हेयर। आप जब शैम्पू अप्लाई कर रही हैं, आप नल बंद करने लगे हैं, तो आपने सोचा और नल को बंद किया, उसी तरह से आप इंग्लिश में बोल दें आई टर्न, अ लंबा रहेगा, र साइलेंट रहेगा। आई टर्न ऑफ द टैप। अब आपने नहा लिया और आप अपने बालों में कंघी करने लगे हैं, ठीक है। तो आप खुद से बोलिए आई एम कॉमिंग। हमारा म साइलेंट रहेगा, ब भी साइलेंट रहेगा। हम बोलेंगे कॉमिंग, कॉमिंग माई हेयर, आई एम कॉमिंग माई हेयर। फिर आप तैयार हो रही हैं, तो जैसे आप तैयार हो रही हैं आप बोलेंगे आई एम गेटिंग ड्रेसड, ड्रेसड। जब ड्रेस के साथ ईडी आता है तो हमारी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, हम इसको ड्रेस्ड नहीं बोलते, ड्रेस्ड बोलते हैं, ड्रेस्ड। आई एम गेटिंग ड्रेस्ड, ड्रेस्ड। फिर आपके दिमाग में आया अभी तो बहुत हो गया दिन भर में मैंने जो अभी काम किया, अब मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। तो जैसे आपने ये चीज़ सोची इसको इंग्लिश में बोल दो आई एम चेकिंग माई व्हाट्सएप, आई एम चेकिंग माई व्हाट्सएप।
फिर अगर आपको किसी को पूछना है कोई समस्या या फिर कोई क्या बात है, अगर आपको किसी को इस तरह का कोई सवाल पूछना है तो आप बोलेंगे एनी प्रॉब्लम, या फिर आप बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग, क्या बात है। आर यू ओके, आर यू ओके, ठीक है। तो इस तरह के आप सवाल अगर आपको किसी को पूछना है, बाहर गए हो, आप ऑफिस गए हो या आप कॉलेज स्कूल कहीं भी गए हो, तो आपको इस तरह का कोई भी सवाल पूछना है तो उसके लिए आप ये 3 फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, व्हाट्स रॉन्ग, अ यू ओके, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी के साथ इंग्लिश में बात करनी है तो अभी तो आपको बहुत ज़्यादा आती नहीं, आप तो सीख रही हो, तो छोटे छोटे कुछ कुछ वर्ड्स अपनी वोकेबलरी में ऐड कर लो। जैसे कि आप बोलते हैं वास्तव में, तो वास्तव में के लिए आप बोलें एक्चुअली। बाकी आप बात हिंदी में करें, बट आप वास्तव में को आप एक्चुअली बोलें तो बाकी हिंदी में। इस तरह से आपकी धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, आपकी डेली वोकैब में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ हो जाएंगे, मतलब ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो वास्तव में ना बोल के आप सीख लो कि आपको जब भी वास्तव में का इस्तेमाल करना आप खुद से बोलेंगे एक्चुअली, इट्स नॉट एक्चुअली, एक्चुअली, एक्चुअली। अगर आपको किसी को बोलना है हालांकि, आप बोलो ऑल दो, ऑल दो। तो अगर आपको किसी का हाल पूछना है, बाहर गए हैं, आपको किसी को पूछना है कि आप कैसे हैं, तो आप बोले हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। अगर आपको पूछना है किसी को क्या हो रहा है, तो बोले व्हाट्स अप, व्हाट्स अप। फिर आपको जवाब देना है, अगर कोई आपको पूछ ले कि हाउ आर यू, तो आपको जवाब देना, बोलें मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो इसके लिए आप बोलेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। फिर कोई आप किसी से आप सहमत हैं, कोई सही कुछ कह रहा है, आपको बोलना है आप ठीक है या फिर आप सही हैं, तो आप बोलें यू आर राइट, यू आर नहीं बोलना, यू आर राइट, या फिर आप बोलें ट्रू, सही है। अगर आपको किसी को ठीक बोलना है और बार बार ओके 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 बोल बोल के आप थक चुके हैं, तो ये 3 वर्ड्स याद कर लें, तो बारी बारी इसी को बोल दें। तो कभी बोल दें ऑल राइट, ऑल, ऑल राइट नहीं बोलना है, ऑल राइट। एक बार बोल दें राइट, फिर अगली बार बोल दें ओके, ओके, ओके नहीं बोलना, ओके। और आप नेक्स्ट टाइम बोल दें आई सी। तो अगर आपको किसी को पूछना है ये है, तो आप बोलेंगे इज इट, इज इट। अगर पूछना है सचमुच, क्या ऐसा, तो बोले रियली, री अ ली, रियली। तो जब आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो जहां जहां भी का इस्तेमाल आए तो भी की जगह आपको इवन बोल देना है, इवन। अगर किसी को आपको हाँ बोलना है तो कभी यस बोल दें, कभी ये बोल दें, या नहीं होता ये, यस ये। अगर आपको बोलना है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, से नथिंग एज सच, नथिंग एज सच। अगर आपको किसी से क्षमा मांगनी है तो बार बार सॉरी 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 बोल बोल के आप थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, तो आप चेंज कर लें। एक बार सॉरी बोल दें, दूसरी बार पार्डन बोल दें, पार्डन, र हमारा साइलेंट रहेगा, पार्डन। और नेक्स्ट टाइम आप बोल दें एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज
एक्सक्यूज मी। अब आपने अपना काम खत्म कर लिया, आपका ऑफिस में या स्कूल में आपका काम खत्म हो गया है, आप खुद से बोल रही हैं मैं अपना काम समेट लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे आपके दिमाग में आए कि मुझे काम को समेटना है, तो आप इंग्लिश में खुद को बोल दें, आई रैप अप माई वर्क। आई रैप, रैप में हमारा W साइलेंट रहता है। रैप अप माई वर्क, अ हमारा लंबा रहेगा और आर हमारा साइलेंट हो जाएगा। आई रैप अप माई वर्क। फिर अगर आपको किसी को बताना है मैं जूस और फल लेता हूँ, ठीक है, खाता हूँ या लेता हूँ, तो उसके लिए आप बोलेंगे आई टेक जूस एंड फ्रूट्स। फिर अगर आप दोपहर का खाना खाने लगे हैं या खा रही हैं, तो आप खुद को बोलिए आई एम हैविंग लंच। आई एम हैविंग लंच। फिर अगर आपको किसी को पूछना है कि ये कैसे करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप बोलेंगे हाउ टू डू इट। हाउ टू डू इट। फिर आपको बोलना है इसे छोड़ो, जैसे लीव इट। लीव इट। मैं आपसे कल मिलूंगा, तो इसको आप कुछ इस तरह से बोलिए, आई विल मीट यू टमोरो। टमोरो, आई विल मीट यू टमोरो। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।